मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मंदिरों में चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट ये सब ले जाना मना है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में प्रवेश के पहले ही चमड़ी से बने हुई वस्तुओं को मंदिर के प्रवेश द्वार के पहले ही बाहर रख लिया जाता है। किंतु हम ये भी जानते हैं कि मंदिरों में पूजा पाठ के लिए मृग छाल रखा जाता था। ऋषि मुनि अपनी योग साधना इन मृग छालों के ऊपर बैठ करके किया करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि मृग छाल को पवित्र माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाज्यन कुशोत्तरम तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविशासने युंजाद योगम आत्म विशुद्ध ये। यानी शुद्ध भूमि पर जिस पर कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है न अत्यंत नीचा है, ऐसे आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, यहां भगवान द्वारा कहे हुए श्लोक में चिलाजिनम इस शब्द का प्रयोग हुआ है। चिलाजिनम का अर्थ है मृगछाल, और योग साधना में मृगछाल का प्रयोग करना, उसको काम में लेने का अर्थ ये है कि इसे पवित्र माना गया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि योग साधना में मृगछाल, कोमल वस्त्र, कुशा इनका उपयोग किया जाए। इन पर बैठ करके आपको योग साधना करनी चाहिए। तो जब भगवान ने स्वयं कहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मृगछाल को पवित्र माना गया है। अधिकांश लोगों को शायद मृगछाल या मृगचर्म को पवित्र मानने के पीछे के कारण का मालूम नहीं होगा। देखिए, बहुत समय पहले मनुष्य अपने को जीवित रखने के लिए मांस का भक्षण किया करता था, और जिसके कारण अनेक प्रकार के छोटे बड़े पशु पक्षियों का वध हो जाया करता था, उनको मार दिया जाता था, उनको अपनी भूख मिटाने के लिए मार दिया जाता था। और इस प्रकार जीवों की हत्या होने से ऋषि मुनियों का मन बड़ा खिन्न रहने लगा, बड़े दुखी रहने लगे, क्योंकि ऋषि मुनि तो सदैव प्राणियों पर दया का भाव ही रखते आए हैं। वे चाहते थे, यानी ऋषि मुनि चाहते थे कि कोई कुछ ऐसा उपाय हो जिससे ये मनुष्य रूपी प्राणी मांसाहार का त्याग करके शाकाहार ग्रहण करने लगे, जिससे इन पशु पक्षियों की हत्या बंद हो। ऋषि मुनियों द्वारा इस विषय पर बहुत मंत्रणा की गई, विचार किया गया, क्योंकि वास्तव में वो दुखी थे। बहुत सोच विचार करने के बाद, गहन परामर्श के बाद में ऋषि मुनियों ने कृषि विद्या यानी खेती करने का निर्णय लिया। यानी हम मनुष्यों को मांसाहार से वनस्पत्या आहार पर लाने के लिए कृषि विद्या सीखी और खेती करने लगे ऋषि मुनि। अब खेती तो करने लगे, लेकिन इस खेती को अनजाने में हिरणों से नुकसान होने लगा। तो हिरणों से नुकसान न हो, इसके लिए फिर से ऋषि मुनियों ने अपना विचार विमर्श किया और एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। मृगया को राजधर्म ठहरा दिया। मृगया यानी शिकार। शिकार करना राजधर्म बन गया। इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने मनुष्य को उन्नत बनाने के लिए न चाहते हुए भी जब से हिरणों का बलिदान दिया, तब से ही कृतज्ञता रूपी मृगछाल को पवित्र माना गया, उसे पवित्र माना जाने लगा। मृगचर्म यानी चैलाजिनम कृतज्ञता का प्रतीक है, ये हमेशा मानकर चलिए। इसीलिए मृगछाल को मंदिरों में पूजा पाठ और योग साधना के लिए पवित्र माना गया है। जय गोपेश्वर।